गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने MS एक्सेल हमने कवर किया था, तो उसमें से 2-3 टॉपिक बचा हुआ था, उसको मैं बाद में पढ़ूंगी। फिलहाल मेरा सिस्टम थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। आप लोग अपनी जो फाइल कॉपी में से 10 पेज आप लोग छोड़ दीजिए उस कंप्यूटर उस यानी जो एक्सेल के टॉपिक के लिए। फिर इसके बाद नेटवर्किंग स्टार्ट कीजिए। ये हमारा 4th चैप्टर है, नेटवर्किंग, जो कि हमारा सबसे पहला जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में से हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है। इंट्रोडक्शन टू DUCTION, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग में ऐसे CN लिखूंगी, आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क फुल लिखिए। तो हमारा सबसे पहला जो कि है इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो चलो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क इज द सेट ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशंस लिंक। नेटवर्क जो कि सेट ऑफ डिवाइसेस है, नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारी डिवाइसेस होता है जो कि कनेक्टेड होता है कम्युनिकेशन लिंक से। क्या होता है? कम्युनिकेशन लिंक से। डिवाइसेस यानी जो कि एक प्रिंटर भी हो सकते हैं, एक कंप्यूटर भी हो सकते हैं, एक मोबाइल फोन भी हो सकते हैं और एक लैपटॉप भी हो सकते हैं। यानी जो सेट ऑफ डिवाइसेस क्या होता है, जो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है बाया कम्युनिकेशन लिंक, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को सेट ऑफ डिवाइसेस बताया। डिवाइसेस को यानी नेटवर्क में क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड भी कैन बी आ कंप्यूटर, या तो प्रिंटर, या तो मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, जो कि क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। किससे? कम्युनिकेशन लिंक से। या तो वायर भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन लिंक वायर भी हो सकते हैं, या तो चाहे तो वायर भी हो सकते हैं, चाहे तो वायरलेस भी हो सकते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं क्या? नेटवर्क को। नेक्स्ट है द एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस कंप्यूटर। जो एम है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो एम है, मकसद है, यानी रिसोर्सेज को शेयर करना। रिसोर्सेज मीन्स यानी जो उसका यानी रिसोर्स होता है वो यानी आपस में यानी क्या करना होता है? शेयर करना होता है अमंग वेरियस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, उसमें क्या है, 4-5 यानी क्या है, लैपटॉप है, 4-5 यानी क्या है, कंप्यूटर से। तो हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर यानी क्या होता है? अटैच नहीं होता है। तो और जरूरी भी नहीं है कि हर कंप्यूटर के साथ हर कंप्यूटर के साथ यानी प्रिंटर को अटैच होना। चाहे तो हम यानी क्या कर सकते हैं, एक प्रिंटर्स यानी सारा यानी कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हर कंप्यूटर में उस प्रिंटर का यानी ड्राइवर को इंस्टॉल करना। फिर इसके बाद या तो वायर के थ्रू या तो वायरलेस के थ्रू, यानी बहुत सारी कंप्यूटर्स यानी एक ही प्रिंटर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं बाय कम्युनिकेशन लिंक, यानी कम्युनिकेशन लिंक। सो या तो वायर के थ्रू या तो वायरलेस के थ्रू। तो यानी कंप्यूटर नेटवर्क का एम ही क्या है? शेयरिंग, रिसोर्सेज को शेयर करना अमंग वेरियस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस में। ये है कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है? एम है। नेक्स्ट है इट एनेबल यूजर टू शेयरिंग फाइल्स। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क से क्या होता है, यूजर्स यानी फाइल को शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, जैसे कि हमने ऊपर बताया, सच एस प्रिंटर्स को हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। एज वेल एज सेंडिंग मैसेजेस इलेक्ट्रिकली टू ईच अदर। हम एक दूसरे से क्या करते हैं? यानी मैसेजेस करते हैं नेटवर्क से। ये भी क्या है? नेटवर्क का यानी रिसोर्सेस है, एम है। नेक्स्ट, a network connect computers devices by means of cabling systems और wireless medium। जो नेटवर्क जो कि कनेक्टेड है कंप्यूटर डिवाइसेस, या तो वो कैबलिंग सिस्टम से कनेक्टेड है या तो वायरलेस मीडिया से। तो जो कंप्यूटर से नेटवर्क से यानी कैसे कनेक्टेड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्विच है, तो इस स्विच के साथ यानी ये कंप्यूटर भी यानी क्या है? कनेक्टेड है, और ये लैपटॉप भी क्या है? कनेक्टेड है, और ये प्रिंटर भी क्या है? कनेक्टेड है, और सर्वर भी इसके साथ कनेक्टेड है, और मॉडेम भी क्या है? कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक राउटर भी क्या है? कनेक्टेड है। ये सारा क्या है? वायर्ड नेटवर्क है। वायर्ड नेटवर्क मीन्स जो कि केबल के थ्रू यानी क्या है? आपस में एक दूसरे यानी क्या है?
कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारे पास एक वायरलेस नेटवर्क है जो कि जिसके साथ यानी ये मोबाइल फोन यानी क्या है कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक लैपटॉप क्या है कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस नेटवर्क कहते हैं, और ये सारा जो कि है इसको हम वायर नेटवर्क कहते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे सेट ऑफ डिवाइसेस बन गया ना। यहाँ पे क्या है, ये सारा क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस है जो कि कनेक्टेड है कम्युनिकेशन लिंक से। कम्युनिकेशन लिंक या तो वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकता है। तो होप आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क का समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क में कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस। जैसे कि परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बात करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारा उसका क्या है, परफॉर्मेंस है। तो चलो हम एक नेटवर्क की भी क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम्स जो परफॉर्मेंस यानी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को, यानी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसी को यानी हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो यानी चीज आ गया, एक हो गया ट्रांजिट टाइम, दूसरा हो गया रिस्पॉन्स टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम हम किसे कहते हैं? ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम required for a message to travel from one device to another time। यानी ट्रांजिट टाइम हम उस अमाउंट ऑफ टाइम को कहते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है, हमें ज़रूरत होता है कि जब हम किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब हम कोई भी मैसेज वगैरह करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, उसको यानी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट टाइम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को मैसेज करता हूँ या आप लोग मुझे यानी एक मैसेज भेजता है, तो इसमें कितना लगता है, विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स, या कभी कभार हमारे नेटवर्क स्लो होने की वजह से यानी हमें देर से यानी इंफॉर्मेशन यानी हमें रिसीव होते, उस टाइम को यानी जो रिक्वायर्ड ऑफ टाइम होते हैं उसको यानी हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ टाइम जो कितना चाहिए होते उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट टाइम कहते हैं। इट इज ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज, यानी मैसेज के लिए कितना टाइम हमें जरूरत होते है टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट टाइम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इज द elapsed टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स टाइम जैसे कि जो आपकी जो आपकी मैसेज यानी एक जो दूसरे डिवाइस में जब आप उसको रिसीव होता है फिर वहां से जो वो जवाब देते हैं उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये जो परफॉर्मेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा सेंडर है, मींस ट्रांजिट टाइम वाला जो यहाँ पे सेंडर है। तो ये सेंडर्स यानी आप यानी एक दूसरे पर्सन को क्या कर देंगे, मैसेज भेज देंगे। तो यहाँ से जो सेंडर से यानी रिसीवर के पास जो मैसेज जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट टाइम कहते हैं। तो वहां से जो हमें रिस्पॉन्स आ जाते हैं सेंडर को, उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो ये है हमारा नेटवर्क का क्राइटेरिया जो परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी। जब हम मैसेज को डिलीवर करते हैं, इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी यानी कंप्यूटर्स नेटवर्क को यानी हम क्या कहते हैं, नेटवर्क में जब हम मैसेज वगैरह भेजते हैं तो डिलीवर उसी को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, एक्यूरेसी मींस जिसमें 100% क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो नेटवर्क रिलायबिलिटी इज द मेजरिट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स के यानी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द टाइम टेकन इज the time it take a link to recover from a failures। जब हम नेटवर्क के थ्रू जो कोई भी मैसेज वगैरह हम भेज देते हैं तो
उसमें यानी वो फ्रीक्वेंसी को यानी फाइलर्स फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, फिर इसके बाद टाइम लेते हैं, फिर उसको यानी कैसे रिकवर करने उस फाइलर्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क रिलायबिलिटी कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये रिलायबिलिटी भी समझ में आया होगा। रिलायबिलिटी मीन्स यानी जिसमें एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी मीन्स यानी जब हम एक पर्सन से दूसरी पर्सन को जब हम मैसेज वगैरह भेजते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कभी कभार डिले हो जाते हैं तो नेटवर्क फेलर की वजह से, तो उसी को यानी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, फिर इसके बाद टाइम लेता है, फिर इसके बाद यानी उसको यानी रिकवर करते उस फेलर को, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क रिलायबिलिटी कहते हैं। लास्ट है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इट मीन्स प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी डाटा को यानी प्रोटेक्ट रखना। जैसे कि मैं आप लोगों को मेल करते हैं या आप लोग मुझे मेल करते हैं, तो उसको यानी क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, हमें तीसरा यानी जो थर्ड पर्सन उसको नहीं देख सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से यानी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। ये जो तीनों क्या है, नेटवर्क का क्राइटेरिया है। फर्स्ट है परफॉर्मेंस, सेकंड है रिलायबिलिटी और थर्ड है सिक्योरिटी। होप आप लोगों को परफॉर्मेंस पे भी अच्छे से समझ में आए होगी और रिलायबिलिटी भी और सिक्योरिटी भी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सुन। अगर आप लोगों को जो नेटवर्किंग की अभी तक मैंने 2 टॉपिक बनाया है, एक है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है, दूसरा है नेटवर्क क्राइटेरिया। अगर इन दोनों में अगर कोई भी आप लोगों को इंक्वायरी है या क्वेरी वगैरह है, तो क्वेश्चंस वगैरह है, तो आप लोग बिना हिचक मुझे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से डॉट क्लास ले लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सुन।